फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस क्लास में हम करेंगे स्केचिंग और ये थी हमारी दूसरी क्लास। इसमें आज हम सीखेंगे कुछ डायनामिक पोज किस तरीके से बनाते हैं और कैसे किसी फिगर को एक्शन फिगर बनाते हैं और किसी कैरेक्टर में डालते हैं। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ डायनामिक पोज। उसके लिए मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले फेस का एंगल, क्योंकि जब भी आप कोई फिगर बनाते हैं तो एंगल फेस का क्या होना चाहिए, किस तरीके से होगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन आसान से पोज बना लेते हैं। जैसे ये बिल्कुल एक साइड पोज है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इसके ऊपर भी डाली हुई हैं। आप इस लूमिस मेथड या बाकी की चीज़ें भी की होंगी, लेकिन ऐसे सिंपल बनाना भी आपको, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस की चीज़ें हैं, स्केचिंग की चीज़ें हैं, तो आपको स्केचिंग के तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे हम कोई मेथड नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। और ये देखो, अभी फेस का एंगल एक टिल्ट हो गया, एक साइड हो गया, ठीक है। आप कोई भी पोज बनाए ऐसा हो सकता है शोल्डर तक, और फिर इसी पोज को हम नीचे की तरफ बना सकते हैं। तो हमारे पास एंगल हो गया ये वाला, और यहाँ से आप नीचे की तरफ बना सकते हैं। नीचे वाला जो एंगल होगा, आप मतलब एक फॉर्म लेनी है पहले, उसके बाद आप फीचर्स ऐड करने हैं। मैं सिर्फ आपको फॉर्म बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें ज़्यादा फीचर्स आप देंगे, करैक्टर्स देंगे, वो चीज़ें बाद की होती हैं। तो आपको सिंपल ऐसे ही एंगल्स लेने हैं हल्के हल्के, जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, तो इस तरीके से ही, राइट। और इसके बाद कोई और एंगल, जैसे ऊपर को उठा हुआ फेस है, जैसे पहले बिल्कुल साइड पोज था, फिर हमने थोड़ी सी गर्दन को एक तरफ कर दिया, फिर नीचे की तरफ गर्दन होगी, मतलब 3-4 एंगल होगी। और ऐसे ही आप जब सामने से कोई ऐसा एंगल बनाएंगे डायनामिक फिगर ड्राइंग में, तो आपको ऊपर वाला पोज चाहिए, ठीक है। कई बार होता है कि हमने कोई फिगर ऐसी बनानी है कि फेस ऊपर को उठा हुआ है, तो आपके फीचर्स कुछ इस तरीके से बनते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आपका जो जॉ लाइन है, वो यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट दिखेगा, जो आपकी चिन के नीचे वाला पार्ट होता है, वो आपको मैंने शेड कर दिया, वो दिखता है। और फीचर्स यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं शेड करके बता रहा हूँ। तो ऐसे ही गोलाई में घूमते हैं, ठीक है। आपका फोरहेड छोटा बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ऊपर वाले हेयर्स आपके छोटे दिखेंगे। अभी यहाँ पे आईज की जगह पे मैं हल्की सी शेड कर देता हूँ, क्योंकि छोटा सा फेस है, तो ऐसे मैं स्केचिंग बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड हम डार्क कर सकते हैं, इसकी शैडो यहाँ पे हल्के से कान दिखेंगे, तो ये वाले पॉइंट इस तरीके से दिखेंगे, राइट। मैं इस हेयर्स को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अभी देखो, आपको इम्प्रेशन दिख रहा है एक फेस का जो ऊपर की तरफ किया हुआ, नीचे गर्दन और चिन वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, राइट। आप शैडो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये वाली कॉलम ऑन, राइट। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है पहले फेस की। तो यहाँ पे हल्की सी शेड करके और विजिबल कर दिया मैंने। अब क्लियर हो गया आपको इस चीज़ को। अब हम करते हैं कुछ फुल फिगर, जैसे साइड पोज लिया था, साइड पोज को ही लेते हैं। और इसमें अब मैं आपको फिगर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे पहले फेस ले लिया, फिर यहाँ पे टॉर्सो। अब यहाँ पे स्टिल फिगर नहीं बना रहे, मैं आपको थोड़ा सा एक्शन में बता रहा हूँ कि एक पैर को अगर आप पीछे कर देते हैं तो इस तरीके से करना है। आपको इसकी लेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि पैर कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ी सी स्टिक फिगर की जो एनाटॉमी है उसके बारे में जानना होगा, और उससे आपको पता चल जाता है कि आपके पैर हाथ कितने लंबे छोटे कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक पैर आगे कर दिया, एक पीछे कर दिया। ये वाला पोज देखो, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप स्टिल फिगर बनाते हैं, स्टैंडिंग फिगर, बिल्कुल साइड पोज, तो वैसे ही ये चीज़ है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ही फ़र्क दिया है कि इनके पैरों को एक आगे कर दिया, एक पीछे की तरफ कर दिया काफ़ी, कि कोई भी एक्शन लगे। एक हैंड को आगे कर सकते हैं, एक को पीछे कर सकते हैं, तो कोई भी एक्शन हो सकता है। एक नॉर्मली जिस स्टिल फिगर को हम थोड़ा सा हरकत में लेके आते हैं, उसको थोड़ा सा एक्शन में लेके आते हैं, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ही मूवमेंट उसकी देते हैं, ताकि आपको पता चले कि मूव किस तरीके से करती है बाजू, किस तरीके से पैर मूव कर रहे हैं, गर्दन किस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। आप एक ही बार में सारी चीज़ें तो नहीं सीख सकते, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये चीज़ें किस तरीके से मूव कर रही हैं। ये देखो, ये हैंड अभी यहाँ पे कोई भी एक्शन या फिर कोई चीज़ पकड़ा दी इसके हैंड में, तो इस तरीके से थोड़े से मसल स्टडी में ऐसे रख सकता हूँ।
और यहाँ पे बाजू सीधी रख सकते हैं। हाथ को किसी भी एक्शन में ले सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं एक-एक फिंगर्स को बनाना या फिर किसी भी तरीके से, लेकिन एक नॉर्मली जो स्केचिंग में हम रखते हैं वो चीज़ें। अभी हम कोई और पोज़ लेते हैं, जैसे इसी तरीके से एक सिंगल फिगर मैं बना के दिखाता हूँ। कोई भी एंगल ले लो, अभी एंगल फेस का जैसे ऊपर की तरफ है, ठीक है? इस तरीके से थोड़ा साइड पोज़ ले लिया मैंने। तो गर्दन इसकी थोड़ी-सी लंबी बनेगी, ऐसे टॉर्सो हो गया यहाँ पे, ये वाला लोअर पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया टॉर्सो का ऊपर वाला, ये यहाँ पे नेक वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं है। आपको जो फर्स्ट में मैंने आपको कुछ एंगल बताए हैं फेस के, वही एंगल आपने पहले लेना है, बाकी की चीज़ें ऐसे ही ऐड करनी है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया अभी नेक तक, ठीक है? ये हो गया टॉर्सो वाला पॉइंट, अब ये सेंटर लाइन टॉर्सो की और ये इतना सा टॉर्सो हो गया, ठीक है? ऊपर वाला पॉइंट ये हो गया लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट से अभी लेग्स किस तरफ बनानी है, सीधी बनानी है या बैठे हुए बनाना है या किसी भी तरीके से, मैं ऐसे ही आगे की तरफ कर देता हूँ और यहाँ पे पैर बना देते हैं जैसे हम अपने घुटने टेक के बैठे होते हैं। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग में है, हमारी तरफ आ रहा है। यहाँ पे हल्का सा पैर दिख रहा है इसका, पीछे की तरफ किया हुआ है, ठीक है? ऐसे। अब जैसे आपने सिलिंड्रिकल शेप की जो स्टडी की होगी तो वो यहाँ पे काम आती है। जैसे मैं ये पैर बना रहा हूँ इसके, ठीक है? थाई वाला पॉइंट्स हो गए या टॉर्स हो गया, तो यहाँ पे आपको हल्का सा पता चल रहा होता है कि आप किस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अभी ऐसे बाजू है तो किसी भी साइड बना सकते हैं। जैसे बैक साइड हल्का सा फोरशॉर्टनिंग में रखते हैं, फिर ये आगे की तरफ यहाँ पे आप हैंड बना सकते हैं, ठीक है? इतना बाजू, ठीक है? और यहाँ पे किसी भी साइड बना सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ऐसे हो गया, ये आगे की तरफ हो गया फोरशॉर्टनिंग में, हैंड थोड़ा-सा बड़ा बनेगा, कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है? अभी देखो जो फिगर का एक जेस्चर है वो हमने रेडी किया है, तो ऐसे करके आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी स्टिल फिगर को किसी एक्शन में लाने के लिए, ठीक है? ये एक नॉर्मल सी फिगर ड्राइंग है, जैसे हम सीखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोई करैक्टर के बारे में, किसी करैक्टर को आप किस तरीके से बना पाते हैं। कोई भी आप फेस का एंगल ले लो, ठीक है? अभी मैंने कुछ सोचा समझा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी एंगल ले लो, कोई भी करैक्टर ले लो, इसके ऊपर कोई कैप दे दो, ठीक है? ऐसे फेस की मूंछें मैंने बना दी हैं। पहले हमने एक सिंपल स्टडी की है, अभी मैं अब थोड़ा-सा करैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। कि कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती, जब भी आप एक सिंपल फॉर्म समझ लेते हैं, सिंपल एक जेस्चर का पता चल जाता है आपको, तो आप फिर उसको किसी भी करैक्टर में डाल सकते हैं। आपको पता चलता है कि इसकी मूँछें कहाँ पे हैं, ठीक है? इसका एंगल कौन-सा आ रहा है, बड़ी-बड़ी दाढ़ी बना सकते हैं, इसकी हेयर्स बना सकते हैं, कोई कैप इसमें दे सकते हैं, ठीक है? कुछ भी। और अभी देखो यहाँ पे टॉर्सो, टॉर्सो इस साइड रख सकते हैं, इस तरीके से। अब कोई हमर या फिर कुछ भी चीज़ ऐसे इसने उठाई हुई है, वो मेरे माइंड में आ रहा है सही, तो उसी को बना के देखते हैं। ये पूरा एक टॉर्सो हो गया, हल्का-सा मसल्स मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी थोड़ी-सी एडवांस की स्टडी भी हो और किस-किस तरीके से हम कर पाते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये स्केचिंग का सेशन रखा है कि हम डेली एक क्लास छोटी-सी 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, जितनी भी होती है, एक सिलेबस जैसे कवर करते हैं, तो ऐसे क्लासेस रखी हैं, तो हम ये डेली करेंगे। अब ये देखो बाजू ऊपर वाली जो है ये फोरशॉर्टनिंग में है, ठीक है? एल्बो तक आपको दिख रही है। दूसरे वाला पॉइंट फोरशॉर्टनिंग में जो दूसरी साइड जा रहा है, क्योंकि दोनों हाथों को अगर पकड़ेगा तो दूसरे वाला एंगल इस तरफ आएगा और ये वाला एंगल उस तरफ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ बाँधा होता है। तो कोई अगर हम करैक्टर सोच रहे हैं तो उसको उसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? अब ये बाजू है तो यहाँ पे पहले तो हैंड की ड्राइंग, यहाँ पे इसके फिंगर्स कुछ ऐसे इंप्रेशन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं करता मैं, इस तरीके से। फिर ये बाजू फोरशॉर्टनिंग में यहाँ तक जा रही है बैक साइड, क्योंकि वो उस साइड जाएगी और यहाँ से फोरशॉर्टनिंग जाएगी। तो बहुत ही ईज़ी है, आपको ये सिलिंड्रिकल शेप के द्वारा आती है चीज़ें। जब आप फोरशॉर्टनिंग की बात करते हैं तो मैं हर बार बोलता हूँ कि सिलिंड्रिकल शेप आप जितना माइंड में रखेंगे, तब ये चीज़ें आसानी से आप कैच कर पाएँगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मेरे माइंड में ये आ गया, जैसे काँटे से लगे होते हैं इसके, जो पकड़ते हैं, मारते हैं किसी की, ये
आई थिंक पुराने जो सीरियल थे जैसे महाभारत हो गया, उसमें कोई दैंत होते थे, ऐसी चीज़ें पकड़ के रखते थे। तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स काफ़ी पर्सनली अच्छे लगते हैं, जो बड़ी-बड़ी मूंछें हों, उनके हेयर्स हों, तो कुछ स्टाइल ऐसा, ठीक है। अभी देखो टॉर्सो, कुछ मसल्स इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, फिर भी एक इम्प्रेशन दे देते हैं इसका कि इस तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ उसने कोई भारी चीज़ उठाई हुई है, तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, उसके जो पैरों का जो बल लगता है, पूरी फ़ोर्स लगती है, उसको बनाना होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ बाँधा होता है उसने, धोती वगैरह बाँधते हैं, कुछ लेयर्स जाती हैं। एक पैर को आगे रखते हैं बैलेंस करके, ठीक है। काफ़ी हैवी जो मसल्स बनाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसने फ़ोर्स लगाई है, तो काफ़ी बड़े मसल्स होने चाहिए, काफ़ी हैवी होना चाहिए। तो ऐसे ही उसको बनाना है। जैसे ये वाले कुछ पहने होते हैं यहाँ पे, एनीथिंग जो भी आपके माइंड में आ रहा, मतलब मैं करैक्टर कुछ बना रहा हूँ अपने माइंड से, तो आप भी इस तरीके से कुछ भी जो चीज़ें आती हैं, आपकी फ़ेवरेट एक्टर्स होंगे या फिर कुछ फ़ेवरेट करैक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ सीरियल्स में ऐसी चीज़ें होंगी या मैजिकल चीज़ें, जैसे इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और जो भी आपके माइंड में आता है, उसको फ्रीडम से बनाओ। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, मेरा माइंड काम कर रहा है कि एक फ़ॉर्म बनानी है, फ़िगर बनानी है। लेकिन एक जो करैक्टर बना रहा हूँ, वो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहा हूँ, अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ भी चीज़ बना सकें, ऐसा, ठीक है? तो स्केचिंग को इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसे करैक्टर्स बनाना, इमेजिनेशन से बनाना, गलतियाँ जितनी मर्ज़ी हों, लेकिन कुछ ना कुछ बनाते रहना एक स्टडी है, ठीक है? हर बार आप एक ही चीज़ को लेके बैठे रहें, वो चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए चीज़ों को बदलना होगा, अपना इंटरेस्ट बदलना होगा, ठीक है? आप जितनी चीज़ें अच्छी करेंगे, जितनी चीज़ें इंटरेस्ट की करेंगे, तो आपकी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, आपकी स्केचिंग का फ्लो भी अच्छा होगा और आपका मन भी करेगा कि हम कुछ स्केच करें, कुछ न्यू आइडिया या उसको ट्राई करें। तो कुछ ऐसे स्टोरी बोर्ड्स भी बना सकते हैं, मतलब ऐसी कोई कंपोज़िशंस बना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए। अभी देखो ये बिल्कुल सिंपल सी फिगर थी, लेकिन हमने धीरे-धीरे उसको कैरेक्टराइज़ कर लिया, कोई कैरेक्टर ऐसा बना दिया। तो यही स्टडी है, एक बिल्कुल स्टिक फिगर से लेके हम धीरे-धीरे चीज़ों को कवर करते हैं। तो ऐसे ही आपने करना है हर बार, किसी एक फ़ॉर्म को लेना है, उसको धीरे-धीरे उसकी मूवमेंट करनी है, फिर धीरे-धीरे उसको किसी कैरेक्टर की तरफ लेके आना है। और स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन काफ़ी आसान लगती हैं, जब हम ये करने लगते हैं, एक वे पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, मेरे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।